गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट शॉर्टकमिंग्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, लिमिटेशंस कौन कौन सी होती है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। फर्स्ट है परफॉर्मेंस एंड स्पीड। ठीक है, परफॉर्मेंस इसकी लो होती है और स्पीड भी इसकी कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। मैनी स्टडीज़ हैव प्रूव दैट पाइथन इज़ अ स्लोअर दैन अदर मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा एंड C++। ठीक है, इनसे जो है इसकी परफॉर्मेंस कम होती है। ठीक है, और स्पीड भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। देन आता है इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ टू वर्जन्स। ठीक है, अब यहाँ पे दो वर्जन्स होते हैं। बिगनर्स ऑफन फाइंड इट पिक एंड लर्न द राइट वर्जन ऑफ पाइथन। ऑफिशियली पाइथन 2.x इज डिस्क्राइब्ड एज लीगेसी, मतलब जो पाइथन 2.x वर्जन है वो लीगल है, वेयर एज पाइथन 3.x is described as current and futuristic. But both versions of programming language have been updated on regular basis. Also, a large percentage of programmers still prefer Python 2 to Python 3. So, अब इनकी इनकम्पैटिबिलिटी जो है दोनों वर्जन्स की, ये भी इसके लिए एक डिसएडवांटेज है। देन आता है एप्लीकेशन पोर्टेबिलिटी। पाइथन जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, सो डेवलपर्स यूज़ इंटरप्रिटेटर्स टू कन्वर्ट पाइथन कोड इनटू कोड। ठीक है, इसमें जो है एप्लीकेशन पोर्टेबिलिटी लगती है। जब पाइथन जो है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, सो डेवलपर्स को यूज़ करते हैं इंटरप्रिटेटर्स टू कन्वर्ट पाइथन कोड इनटू कोड। ठीक है, ये पाइथन कोड को कोड में कन्वर्ट करने के लिए ये इंटरप्रिटेटर्स का यूज़ करते हैं। दे नीड टू इंस्टॉल स्पेसिफिक वर्जन ऑफ पाइथन इंटरप्रिटेटर ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन द पाइथन एप्लीकेशन ऑन दैट प्लेटफॉर्म। ठीक है, उनको एक स्पेसिफिक वर्जन पाइथन इंटरप्रिटेटर का इंस्टॉल करना पड़ता है ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन द पाइथन एप्लीकेशन ऑन दैट प्लेटफॉर्म। द शॉर्टकमिंग डज नॉट अलाउ प्रोग्रामर टू यूज़ पाइथन फॉर डेवलपिंग क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन। ऑल्सो दे कुड नॉट पोर्ट द। ठीक है, जो ये वाली मतलब डिसएडवांटेज है, इसके कारण जो है प्रोग्रामर्स पाइथन का यूज़ नहीं कर सकते फॉर डेवलपिंग क्रॉस प्लेटफॉर्म। मतलब अब अगर हमने दो प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने हैं एट द सेम टाइम, तो हम वो नहीं अच्छे से डेवलप कर सकते वो वाली एप्लीकेशंस, क्योंकि इसमें क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन पोर्टेबिलिटी बहुत मुश्किल से होती है। मतलब अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे डेवलप कर रहे हैं वो पाइथन का प्रोग्राम, तो दूसरे में वो जो है वो पोर्टेबल नहीं हो सकता, इसलिए इसमें क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस यूज़ नहीं होती। रिक्वायर्स एडिशनल टेस्टिंग, इसमें एडिशनल टेस्टिंग लगती है। ठीक है, Python is a dynamically typed programming language. It does not require programmers to define the type of variable while declaring it. ठीक है, इसमें जो है प्रोग्रामर्स में टाइप को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती वाइल डिक्लेयरिंग इट। द फीचर मेक इट ईजियर फॉर प्रोग्रामर्स टू राइट कोड फ्रीली। इससे क्या है, वो अच्छे से ईजिली कोडिंग लिख सकते हैं। बट अ नंबर ऑफ क्रिटिकल बग्स और डिफेक्ट्स इमर्ज एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। बट कई सारे तरह की एरर्स आ जाती है एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, सो द डेवलपर्स मस्ट परफॉर्म अ नंबर ऑफ टेस्ट एडिशनली टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स द बग्स। तो इनको जो है बग्स, जो ये वाली एरर्स हैं, इनको आइडेंटिफाई करना और फिक्स करना पड़ता है ड्यूरिंग रन टाइम। उसके बाद आते हैं लैक्स वेब डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़। कई सारे प्रोग्रामर्स जो है वो पाइथन एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं टू बिल्ड वेब एप्लीकेशंस रैपिडली। एक जल्दी से जल्दी वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए वो पाइथन को एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। बट पाइथन डज नॉट कम विद बिल्ट इन वेब डेवलपमेंट। बट जो पाइथन है वो बिल्ट इन वेब डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़, ठीक है, वो उसके साथ नहीं आता। मतलब उसमें बिल्ट इन वेब डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ नहीं होती। ऑल्सो द स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन पाइथन डज नॉट बूस्ट द वेब एप्लीकेशन परफॉर्मेंस अक्रॉस मल्टीपल ब्राउज़र्स। दैट इज़ वाई द पाइथन डेवलपर्स हैव टू यूज़। ठीक है, सो इन्हें पाइथन डेवलपर्स को नंबर ऑफ पाइथन वेब फ्रेमवर्क्स यूज़ करने पड़ते हैं टू इफेक्टुएट वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। However, they have option to choose from several full stack web frameworks for Python including। ठीक है, तो इसमें क्या है, वेब डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ है, क्योंकि इसमें बिल्ट इन वेब एप्लीकेशंस, मतलब इसमें बिल्ट इन वेब डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ नहीं होती, इसलिए इसमें ये कमी है कि इसमें वेब डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ होती है। वीक इन मोबाइल कंप्यूटिंग। ठीक है, द स्टडी डिक्लाइन इन मोबाइल वेब यूसेज हैज़ मेड इट एसेंशियल फॉर मॉडर्न बिजनेस टू लॉन्च मोबाइल ऐप्स। ठीक है, often developers have to write mobile apps in a particular programming language according to the targeted mobile app platform। ठीक है, तो जो ये इसमें मोबाइल वेब यूसेज में स्टडी डिक्लाइन आया है, इससे क्या है, मोबाइल मॉडर्न बिजनेसेस को,
ठीक है, मोबाइल ऐप्स को लॉन्च करना एसेंशियल हो गया है। ठीक है, अगर मोबाइल वेब यूसेज, ठीक है, ऑफन डेवलपर्स हैव टू राइट मोबाइल एप्स इन अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द टारगेटेड मोबाइल प्लेटफॉर्म। फॉर इंस्टांस दे नीड टू राइट iOS ऐप। ठीक है, सो उनको पर्टिकुलर मॉडर्न मोबाइल ऐप लॉन्च करना पड़ता है उस मोबाइल वेब यूसेज के कारण। ठीक है, for instance they need to write iOS in either Objective-C or Swift. Likewise, mobile apps for Android need to be written in Java, but the developers cannot use Python directly for developing mobile apps. ठीक है, सो हम Python को जो है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते फॉर डेवलपिंग मोबाइल ऐप्स। ठीक है, मोबाइल ऐप्स को डेवलप करने के लिए हम पाइथन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। दे हैव टू यूज़ फ्रेमवर्क लाइक कीवी टू बिल्ड क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप्स यूजिंग पाइथन। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज। ठीक है, ये जो है डिपेंड करती है थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज पे। पाइथन लैक्स अ नंबर ऑफ फीचर्स प्रोवाइडेड बाय अदर मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो द प्रोग्रामर्स हैव टू यूज़ अ नंबर ऑफ थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क्स एंड टूल्स टू बिल्ड। ठीक है, इनको क्या है, नंबर ऑफ थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क्स और टूल्स का यूज़ करना पड़ता है मोबाइल वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए, मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए पाइथन में। ठीक है, however they need to use open source frameworks and library to avoid increasing project overheads. The cost factor restricts the developers. ठीक है, इसमें जो कॉस्ट है वो काफ़ी हाई चली जाती है, इसलिए इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, इसलिए इसका यूज़ नहीं किया जाता एडवांस फीचर्स और फंक्शनैलिटी के लिए। नो ऑप्शन टू एम्बेड ब्लॉक कमेंट्स। ठीक है, इसमें ब्लॉक कमेंट्स की कोई ऑप्शन नहीं है। नाउ डेज डेवलपर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक द एप्लीकेशन कोड रीडेबल। ठीक है, डेवलपर्स जो है वो एप्लीकेशन कोड को रीडेबल बनाने के लिए मेंटेनेबल बनाते हैं। वाइल राइटिंग कोड, प्रोग्रामर्स फ्रिक्वेंटली डीएक्टिवेट द स्पेसिफिक सेक्शन और ब्लॉक ऑफ कोड बाय यूजिंग ब्लॉक कमेंट्स। ठीक है, कई बार क्या होता है, कोड लिखने वक्त प्रोग्रामर्स जो हैं वो डीएक्टिवेट कर देते हैं स्पेसिफिक सेक्शन और ब्लॉक ऑफ कोड मोबाइल ब्लॉक कमेंट्स का यूज़ करके। अनलाइक अदर मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन डज नॉट, लेकिन पाइथन में ये ब्लॉक कमेंट्स की ऑप्शन ही नहीं होती। हैंस द प्रोग्रामर हैव टू असेस द क्वालिटी ऑफ कोड आइदर बाय राइटिंग कमेंट्स। ठीक है, सो इन्हें क्या है, फॉर ईच लाइन ऑफ कोड और रिमूविंग अ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ कोड एट द टाइम ऑफ एक्सिक्यूशन। सो इन्हें प्रोग्रामर को इस क्वालिटी को मतलब अपनी क्वालिटी को ज़्यादा बढ़ाने के लिए आइदर बाय राइटिंग क्या कर सकते हैं, वो कमेंट लिख सकते हैं फॉर ईच लाइन ऑफ कोड और रिमूविंग अ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ कोड। द लैक ऑफ ब्लॉक कमेंट्स सपोर्ट्स रिक्वायर प्रोग्रामर्स टू पुट एडिशनल टाइम। इससे क्या है, उनको ज़्यादा टाइम लगता है और एफर्ट्स लगते हैं क्वालिटी ऑफ पाइथन कोड को असेस करने के लिए, मतलब उनको ज़्यादा एफर्ट्स और टाइम लग जाता है। ठीक है, सो ये इसकी डिसएडवांटेज है। देन आता है मैनी पाइथन मॉड्यूल्स लैक एडिक्वेट सपोर्ट। कई सारे पाइथन मॉड्यूल्स में एडिक्वेट सपोर्ट नहीं मिलता। ठीक है, पाइथन इज सपोर्टेड बाय लार्ज एंड एक्टिव कम्युनिटी। द मेंबर्स ऑफ पाइथन कम्युनिटी रेगुलरली शेयर न्यू पैकेजेस और मॉड्यूल्स टू मेक इट ईजियर फॉर प्रोग्रामर्स टू ऐड फंक्शनैलिटी। ठीक है, उनको क्या है, फंक्शनैलिटी ऐड करनी पड़ती है एप्लीकेशन में, बट डेवलपर्स ऑफन कंप्लेन दैट क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल पाइथन मॉड्यूल और पैकेजेस डिफर। हर एक पाइथन मॉड्यूल की जो क्वालिटी है वो डिफ़र करती है। सम ऑफ द पैकेजेस लैक एडिक्वेट सपोर्ट, कई पैकेजेस को तो सपोर्ट नहीं मिलता एंड आर नॉट अपडेटेड रेगुलरली। ठीक है, डज नॉट प्रोवाइड प्री बिल्ड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स एंड टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या है, प्री बिल्ड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स और टेस्ट प्रोवाइड नहीं किए जाते। मैनी डेवलपर प्रेफर यूजिंग पाइथन फॉर डेवलपिंग कस्टम स्टैटिस्टिकल एंड बिग डाटा एप्लीकेशन, बट डेवलपर नीड टू यूज़ एडिशनल स्टैटिस्टिकल। ठीक है, इनको क्या है, एडिशनल स्टैटिस्टिकल और डाटा एनालिसिस पैकेजेस को यूज़ करना पड़ता है टू राइट स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन मोर एफिशिएंटली। स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस को मोर एफिशिएंटली राइट करने के लिए इनको क्या है, एडिशनल स्टैटिस्टिकल और डाटा एनालिसिस पैकेजेस का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, सो ये इसकी डिसएडवांटेज है, क्योंकि इसमें प्री बिल्ड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स एंड टेस्ट नहीं मिलते, इसलिए इनको बाहर से लेने पड़ते हैं। एडिशनल स्टैटिस्टिकल मॉडल्स और टेस्ट का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस ज़रूर करें।